जहाँ पर कई सारे योगियों ने अपना योग और तपश्चर्या से इसको पवित्र की है। ये भूमि को एक अंदर से एक ऐसी गहरी शांति की अनुभूति होती है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा की जो एक प्रत्यक्ष अनुभूति है वो यहाँ पर प्राप्त होती है। प्रकृति के बीच सूरज कुंड का जो ये आश्रम है उसके हर एक पहलू को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह का ट्रैक है, जिस तरह का यहाँ पर घना जंगल है, उस जंगल के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी जो पैदल चलकर यहाँ आते हैं, यहाँ पर कई भक्तजन जो रास्ते में भी मिले उनके अनुभव भी सुनाए और जो आ रहे हैं या जा रहे हैं उनसे भी बातचीत की। अभी हम आश्रम पे पहुँचे, यहाँ पर कुछ और भी जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, सभी इस प्राकृतिक वातावरण का नैसर्गिक दृश्य को देखने के लिए आए। इस आश्रम के बारे में भी यहाँ जानने कई लोग आए हैं, उनके अनुभव भी जानते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस प्राकृतिक स्थल के बीच आकर। क्या नाम है आपका? ओम नमो नारायण। ओम नमो। मेरा नाम है भावेश परमार। हम कर्णावती नगरी गुजरात से आए हैं। हम पूरे परिवार के संग आए हैं। हमारे पत्नी, हमारी बेटी, हमारे बड़े भाई भाभी सब साथ में आए हैं और यहाँ पर ही कैंप में रुके हुए हैं। और जब हमें पता चला कि इसी घने जंगल के बीच एक इतना सुंदर और पवित्र स्थल है, आश्रम है, जहाँ पर कई सारे योगियों ने अपना योग और तपश्चर्या से इसको पवित्र की है, ये भूमि को, तो हम लोग सब सुबह सवेरे कुछ भी अन्न ग्रहण किए बगैर यहाँ पर पैदल चलने के लिए निकले। और अत्यंत सुंदर बात ये थी कि हम लोग जब पैदल चलने के लिए निकले तो हम लोग किसी और पहाड़ी के रास्ते से चले थे। तो जो पहाड़ी का रास्ता था वहाँ पर कुछ इस तरह के प्राकृतिक जो पेड़ पौधे थे जिनकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी और उनके अंदर से अपने ही जो पुष्प थे उसकी इतनी सुंदर सुवास बिखरी हुई थी वातावरण में, जो हमारी थकान को बिल्कुल मिटा देती थी। साथ साथ में यहाँ पर बहुत ही सुंदर पक्षी है। पक्षियों की इतनी हमेशा चहचहाहट आवाज़ें आती रहती है। तितलियाँ, शायद हम लोग तो कर्णावती से है तो वहाँ पर तो हमें तितलियाँ या फिर इतने सुंदर पक्षी देखने को या सुनने को भी नहीं मिलते, जो हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष उसके दर्शन किए। बिल्कुल, यहाँ मुख्य रूप से जैसे ही हमने भी अंदर प्रवेश किया तो पहले तो मोबाइल बंद हो जाते हैं जी। तो आपका वहीं से मतलब दूसरी जो झंझट है पारिवारिक वो दूर हो जाती है और अलग ही आनंद यहाँ पर रास्ते में मिलता है। जैसे पक्षियों की आवाज़ है, नैसर्गिक जो खुशबू है प्रकृति की, वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, एक अंदर से एक ऐसी गहरी शांति की अनुभूति होती है। जैसे यहाँ पर आए बैठे तो कितना करीब हम लोग 2-2.5 घंटे कंटिन्यूस चल के आए, सतत चल के आए, तब जाके यहाँ पर पहुँचे और इतने थके हुए थे, पसीने से लथपथ थे, किंतु यहाँ पर जैसे ही आए एक गहरी शांति, एक आनंद का अनुभव हुआ। और उसको साथ में लेकर जब यहाँ पर बैठे तो यही प्रकृति के आशीर्वाद के साथ इतना सुकून, इतना एक पवित्र अनुभव हो रहा है कि सब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ज़रूर एक बार यहाँ पर आके देखना चाहिए कि जैसे योगों और फिर योगी लोग जो अपने जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं, कैसे जंगल में रहते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति में आने के बावजूद वो अपने जो कर्म से जुड़े हुए हैं और कर्म को किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी एक कही जाती है गुरु शिष्य परंपरा, वो गुरु शिष्य परंपरा की जो एक प्रत्यक्ष अनुभूति है वो यहाँ पर प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ के जो प्रत्यक्ष गुरु है वो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके पट शिष्य जो है वो पट शिष्य यहाँ पर विराजमान है।